प्रिय छात्रों, आ गए हैं हम आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में, जिसमें आज हम आपको सिखाएंगे चिन्हों की गुणा। ठीक है, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में हम लोग दिखा चुके हैं, समझा चुके हैं कि चिन्हों का जोड़ कैसे होता है, चिन्हों का घटाना कैसे होता है चिन्हों द्वारा, ये सब आपको सिखाया है हमने। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में कुछ अलग आपको सिखाएंगे। पूरी बात बहुत ध्यान से सुनिए और हमारा पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने से आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा और आप अच्छे से अच्छा गणित सीख पाएंगे। जी हाँ, तो तैयार हो जाइए। आज का टॉपिक है चिन्हों की गुणा। उससे पहले आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे भी इस गणित को इतनी आसानी से सीख सकें। और कमेंट बॉक्स में जो भी ना समझ में आए वो लिखें ज़रूर। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक चिन्हों की गुणा। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर लिखा है कि जब चिन्ह एक जैसे हों, दो संख्याओं के, यानी दो संख्याएं हों, उनके चिन्ह कैसे हों, एक जैसे, तो गुणा होने पर चिन्ह प्लस का ही आएगा। प्लस मतलब जोड़ का ही आएगा। इसे लगा भी सकते हैं और छिपा भी सकते हैं। मतलब आप नहीं लगाओगे तब भी आपका माना जाएगा कौन सा, प्लस का ही माना जाएगा। जैसा कि सामने लिखा है कि -3 गुणा -4। ब्रैकेट में जब भी याद रखना कोई संख्या माइनस में हो और दो निशान पास पास आ जाएं, आने वाले हों, तो वहाँ पर ब्रैकेट आप लोग ज़रूर लगा दें। ठीक है, तो -3 और -4 जब इसकी गुणा होगी तो आंसर जो आएगा, तो 3 का पढ़ा 4 बार पढ़ना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो 12 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ये 12 जो आंसर आएगा वो प्लस का ही आएगा, ये बात याद रखनी है। उसी तरह आपका नीचे लिखा है क्या, -8 गुणा -5, यानी घटाना के ही 8 और उसकी गुणा हो रही है घटाना के ही 5 से। तो 8 और 5, 8 पंजे 40, लेकिन माइनस की गुणा जब माइनस से होगी तो वो प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जब निशान एक जैसे होते हैं तो हमेशा निशान प्लस का ही आता है। नीचे लिखा है 6 गुणा 7। अब 6 के आगे कोई निशान नहीं लगा, 7 के आगे कोई निशान नहीं लगा, बीच में गुणा लगी है, लेकिन हम मानेंगे क्या, क्योंकि प्लस जो होता है वो छिप भी सकता है और दिख भी सकता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जोड़ का निशान है, प्लस का निशान है। तो 6 सत्ते कितने होते हैं, 42, लेकिन वो भी किसके, प्लस के ही रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी बात यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये बात आप बिल्कुल माइंड में फीड कर लीजिए कि जब निशान एक जैसे होंगे तो निशान हमेशा प्लस का ही आएगा। अब आपको देखिए हम एक नया टॉपिक सिखाने जा रहे हैं, ध्यान से सीखिए कि जब चिन्ह अलग अलग हों तब घटाना का चिन्ह ही आएगा, माइनस का ही चिन्ह आएगा। दो संख्याओं की गुणा होगी जब तब। ठीक है, तो निशान अलग अलग का मतलब आप जब समझ ही सकते हो कि एक प्लस का होगा दूसरा माइनस का होगा, या पहला माइनस का होगा तो दूसरा प्लस का होगा। कहने का मतलब जैसा कि स्क्रीन पर लिखा है, देखो -7 घटाना के साथ उसकी गुणा हो रही है किससे, 4 से। है घटाना का 7 और 4 ब्रैकेट में है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर कोई चिन्ह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो प्लस है। और -7 की गुणा जब आप +4 से करोगे तो वो 7 चौक, 7 का पढ़ा 4 बार, 7 चौक कितना हो जाएगा, 28। तो आ जाएगा -28। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब 6 गुणा 3, 6 के आगे कोई निशान नहीं है तो वो प्लस, और 3 में तो आपको दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर निशान लगा कौन सा, माइनस का। तो 6 की गुणा 3 से कर दो तो 6 तियाँ 18, और 6 का है प्लस, 3 का है माइनस, तो प्लस की गुणा माइनस से कर दो तो प्लस माइनस की गुणा माइनस। यानी जब निशान एक जैसे होंगे तो निशानों की गुणा हमेशा प्लस होती है, और जब निशान अलग अलग होंगे तो निशानों की गुणा हमेशा माइनस होती है। ये बात आप लोग ठीक से बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए और इसको सीख जाइए। अब हम आपको सिखाएंगे चिन्हों की भाग। चिन्हों की भाग कैसे होती है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है। अच्छा, भाग का मतलब हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया भी था। भाग का मतलब होता है बटे, बटे कहते हैं, बाई कहते हैं, अपॉन कहते हैं इसे। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ लिखा है कि जब दो संख्याओं के चिन्ह एक जैसे होंगे
तब भाग होने पर जोड़ यानी प्लस का चिन्ह आ जाएगा। यानी जब दो संख्या आपस में भाग दे रही होंगी एक दूसरे को और उनके निशान एक जैसे हैं तो हमेशा प्लस ही आएगा, वही घटाना वाला नियम सेम। तो यहाँ पर जैसा स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि माइनस के 7 और बटे माइनस के 3, माइनस के 7 बटे माइनस के 3, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या आएगा 7 बटे 3। उसी तरह अगर आपका आ जाए क्या कि माइनस के 3 और बटे माइनस के 8, ये देखिए दूसरी तरफ दाईं तरफ लिखा हुआ है दिख रहा है आपको, बराबर क्या आ जाएगा 3 बटे 8। तो यहाँ पर आप ये बात कह सकते हो कि माइनस से माइनस कट जाता है, यानी अगर दो धनात्मक के निशान आए हैं या दो ऋणात्मक के निशान आए हैं तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, कट के धनात्मक ही बन जाते हैं, यानी प्लस का निशान ही आ जाता है। ठीक है, तो ये तो थी बात किसकी, चिन्हों के भाग की। तो यहाँ पर भी आप याद कर लीजिए कि जब निशान एक जैसे होंगे तब क्या आएगा, प्लस ही आएगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। अब आपको समझाते हैं कि जब दो संख्याओं के चिन्ह अलग अलग होंगे, जैसे घटाना में था वैसे ही, जब दो संख्याओं के चिन्ह अलग अलग होंगे तब भाग करने पर घटाना यानी माइनस का चिन्ह ही आएगा। ठीक है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि हमने क्या लिखा, हमने लिखा माइनस के 7 और बटे लगाया, उसके नीचे लिख दिया माइनस के 4। तो ये जो नीचे वाला प्लस है ये आपका गायब हो जाएगा, आंसर ज्यों का त्यों ही रहेगा माइनस के 7 बटे 4। उसी तरह आपका लिखा है प्लस का 6 बटे माइनस का 5, तो 6 है प्लस का और 5 है माइनस का, तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है प्लस वाला गायब हो जाएगा और ये जो माइनस होता है ये चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो चाहे बीच में, आप कहीं पर भी इसे लगा सकते हो। ठीक है, तो ये बात आपको पूरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप लोगों ने जो हमारा पूरा वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको कौन सी बात अच्छे से समझ में नहीं आई और हमारा पूरा वीडियो इसी तरह देखते रहिए, कमेंट करिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।